सो क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर या ऐसा पॉइंट जिसके चारों तरफ चीज़ें घूमती रहती हैं उसी चीज़ के अराउंड। ठीक है, जैसे कि बिहार में जो है ये एक मुद्दा उठा था कि फर्जी वोटर्स हैं, बहुत सारे वोटर्स को डिलीट किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है ना, या ऐड किया गया है। तो इसी के अंतर्गत इसी के चारों तरफ राजनीति हुई थी, इसी की तरफ बातें हुई थी। तो दैट इज़ फलक्रम पॉइंट। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हेगेमनी। बिहार में किसकी हेगेमनी है? एक तरीके से सत्ता, वर्चस्व, अधिपत्य। सो बेसिकली हम इसके लिए कहेंगे स्ट्रॉन्ग, आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है किसी चीज़ के ऊपर। डोमिनेशन कह सकते हैं, सुपरमेसी कह सकते हैं, रीन कह सकते हैं, आपका कंट्रोल है किसी चीज़ के ऊपर, डोमिनेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एलिनिएटेड। इट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला तो होता है किसी चीज़ को अलग कर दिया आपने, सो हम इसके लिए टेक अपार्ट कह सकते हैं। टेक अपार्ट के बाद हम इसके लिए कह सकते हैं स्ट्रेंज कह सकते हैं, आइसोलेट कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेट कह सकते हैं, डिसअसेंबल कह सकते हैं। अलग कर दिया है आपने किसी चीज़ को, सेपरेट कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है किसी चीज़ से। दूसरा मतलब होता है कि आपने अपना कोई चीज़ जो है किसी को पास करी है। वो आपका अथॉरिटी भी हो सकता है, वो कोई अधिकार भी हो सकता है, वो कोई पोस्ट भी हो सकती है, पोजीशन भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। तो ट्रांसफ़र कह सकते हैं, पास ऑन कह सकते हैं, हैंड ओवर कह सकते हैं, कन्वे कह सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डी फैक्टो। डी फैक्टो में फैक्ट आ रहा है। फैक्ट का मतलब क्या होता है? तथ्य। और तथ्य जो होते हैं वो सच्चे होते हैं ना, रियल होते हैं। तो डी फैक्टो का मतलब ही होता है बाय द फैक्ट, यानी वो चीज़ ट्रू है, एक्चुअल है, रियल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इंजीनियस है वो चीज़। ठीक है, इफेक्टिव है वो चीज़, वाकई में हो रही है वो चीज़। ठीक है, इफेक्टिव भी कह सकते हैं हम इसके लिए। ऑनेस्ट कह सकते हैं, लॉयल कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ सही होती है वो ईमानदार भी होती है ना। सो ऑनेस्ट, लॉयल, डिपेंडेबल, क्रेडिबल हम इनके लिए बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्पेक्टेक्युलर। बिहार में जो है स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें एनडीए ने और नीतीश कुमार जी ने। सो रिमार्केबल कह सकते हैं, स्टनिंग कह सकते हैं, अमेजिंग कह सकते हैं, सुपर्ब कह सकते हैं, माइंड ब्लोइंग कह सकते हैं, और आप इसके लिए रिमार्केबल कह सकते हैं। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, स्टनिंग बोल दिया मैंने, हाँ स्टनिंग भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ केओस। केओस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है। कहाँ पे है ये केओस हो रहा है? यूएस में। ठीक है, सो कन्फ्यूजन कह सकते हैं आप इसके लिए, रोर कह सकते हैं, अपरोर कह सकते हैं, लॉलेसनेस कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी कोई कानून वगैरह नहीं मान रहे, उनको लगता है हम ही कानून है ना। सो लॉलेसनेस कह सकते हैं हम इसके लिए, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, मेस कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, फरोर कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, येलिंग कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं, पर्टर्बेशन कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं आप इसके लिए, बेडलाम कह सकते हैं, टुमुल्ट कह सकते हैं, अपहीवल कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, मेहम कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, हमारा येलिंग भी बोल सकते हैं, चिल्लम चिल्ली मची हुई है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रक्ल्यूड। प्रक्ल्यूड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को होने से रोक देना। ठीक है, तो स्टॉप कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, हैम्पर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, इम्पीड कह सकते हैं, इनहिबिट कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर आपने बैन लगा दिया है, बार कह सकते हैं, डी बार कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रोस्क्राइब कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, ऑब्विएट कह सकते हैं, इंटरसेप्ट कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टिमी कह सकते हैं। किसी को डिस्करेज कर रहे हो तो भी रोक ही रहे हो, तो डिस्करेज कह सकते हैं, डिसोएड कह सकते हैं आप इसके लिए। हम इसके लिए बोल सकते हैं वो गला घोटने वाले वर्ड। चोक कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं, स्मॉदर भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टेपिड। टेपिड का मतलब होता है बेसिकली, देखो जब चाय पानी कॉफ़ी के तौर पे यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है ठंडा एकदम। ठीक है, ल्यू वार्म, स्लाइटली वार्म है कोई चीज़। लेकिन इंसान का जब रिएक्शन ठंडा होता है तो उसके लिए हम अनकंसर्न कहेंगे, एपेथेटिक कहेंगे, हम इसके लिए वार्मिश कहेंगे, अनकंसर्न्ड कहेंगे, अनइंटरेस्टेड कहेंगे। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फिलीबस्टर। फिलीबस्टर का मतलब होता है बेसिकली, ये नया वर्ड देखने को मिला था आज न्यूज़पेपर में,
फिलीबस्टर का मतलब होता है बेसिकली जब आपको कोई चीज़ डिले करनी होती है तो आप लंबा लंबा भाषण देते हो, ठीक है, या पॉइंट बदल देते हो, मेन पॉइंट से हट के बातें करने लगते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ डिले करनी है। सो दैट इज़ फिलीबस्टर। या फिर यूजुअली ये जो टर्म है यूज़ असेंबली वगैरह में यूज़ होता है। असेंबली इन द सेंस जो चुनाव वगैरह की चीज़ें होती हैं उनमें अगर आपको किसी तरीके की कोई कार्रवाई डिले करनी है तो आप उल्टी सीधी बातें करते हैं। जैसे राहुल गांधी जी का कोई बयान आया था बीच में कि वोटर्स फर्जी है, या ब्राज़ील से कोई आ रहा है या म्यांमार से कोई वोट कर रहा है इनके, तो एक तरीके से उन्होंने चीज़ों को डिले करने की कोशिश करी थी उस प्रक्रिया में, ठीक है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे तो लंबा लंबा भाषण ही दे रहे हो, दैट इज़ फिलीबस्टर। ओके जी।